हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम जो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं वो ठीक है 11th क्लास का सीबीएसई का मैथमेटिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसमें हम डिटेल में सीक्वेंस एंड सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है, ठीक है, और फिर सीक्वेंस को हम क्या क्या कहते हैं, क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर हम इस चैप्टर को देखें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंपटीशन की बात की जाए तो कंपटीशन में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, चाहे वो जेईई का क्वेश्चन हो, चाहे वो एडवांस का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छे से पूरा डिटेल में इसकी थ्योरी समझेंगे। कई सारे हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे अच्छे। और यहाँ पे सिर्फ हम बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली हम वैसे ही पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे बोर्ड में जो मार्क्स हैं वो अच्छे से अच्छे आ सकें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम है सीरीज़ एंड सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज़। व्हाट इज़ सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखी हुई है, सेट ऑफ अ नंबर, ठीक है, स्पेसिफाइड इन अ डेफिनेट ऑर्डर या इन अ डिफाइंड ऑर्डर। ठीक है, कि सीक्वेंस क्या होता है, जब हम नंबर को किसी डिफाइंड ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल 4, 9 एंड 14 एंड 19। सो व्हाट विल ऑब्जर्व, यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मैंने एक सीक्वेंस लिखा, मैंने इस नंबर लिखा इस ऑर्डर में, अगर मैं कुछ चीज़ देखना चाहूँ तो मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मुझे जाने के लिए, मतलब 4 to 9 तक मुझे मूव करने के लिए मैंने क्या करा, 4 में 5 को ऐड करा। ठीक है, 9 to 14 जाने के लिए भी मैंने सेम चीज़ करी, 5 को क्या करा, ऐड करा। ठीक है, 14 to 19 जाने के लिए मैंने क्या करा, 5 को ऐड करा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में क्या होता है, नंबर को हम एक डेफिनेट ऑर्डर में रखते हैं, चाहे वो हो सकता है कि एक डेफिनेट नंबर के एडिशन के साथ इंक्रीज़ हो रहा हो, या तो हो सकता है कि वो डिक्रीज़ हो रहा हो किसी सब्ट्रैक्शन के नंबर के साथ। अगर मुझे 19 से अगला नंबर चाहिए, 19 के बाद इस सीक्वेंस में कौन सा नंबर आएगा, तो हम क्या करेंगे, उस सीक्वेंस में कुछ नहीं, बस +5 ऐड कर देंगे। 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इस सीक्वेंस का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 24। अगर हमें इससे आगे वाले में जाना है फिर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 5। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, 29। इसी तरह से हम कोई भी सीक्वेंस में एक टर्म से दूसरे टर्म, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे इजीली, ठीक है, जा सकते हैं। हम इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सेम एग्जांपल 29, 24, 19, 14, 9 एंड 4। अब ये एक सीक्वेंस है कि नहीं, इसको हमने कैसे चेक कर सकते हैं। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कोई भी जो हमें, ठीक है, दे रखा है ऑर्डर, या तो वो किसी डेफिनेट नंबर के साथ बढ़ रहा होगा, या तो किसी डेफिनेट नंबर के साथ वो डिक्रीज़ हो रहा होगा, या तो इंक्रीज़ हो रहा होगा, आइदर वो डिक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, सो 29 to 24 जाने के लिए हमने क्या करा, -5 सब्ट्रैक्ट करा। 24 to 19 जाने के लिए हमने क्या करा, फिर -5 सब्ट्रैक्ट करा। और 90 to 14 जाने के लिए भी हमने क्या करा, 5 को सब्ट्रैक्ट करा। तो अगर हम हर एक में 5 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो हमें एक नया टर्म मिलता चलेगा। अगर इससे आगे वाला मैं पूछूं तो हमें क्या करना होगा, इसमें जैसे हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करा तो हमें क्या मिला, -1 मिला। ओके, तो ऑर्डर और सीक्वेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन हमारे यहाँ से सीधी सीधी क्लियर होनी चाहिए कि जो भी स्पेसिफाइक हमें जो भी ऑर्डर दे रखा है नंबर का, या तो उसमें कोई नंबर होगा, कोई ऐसा कांस्टेंट नंबर होगा जिसको जोड़ने पे हमें अगला टर्म मिल रहा है, या तो कोई ऐसा नंबर होगा जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें अगला सीक्वेंस में कोई अगला नंबर हमको
मिलेगा। ओके, तो यहाँ से बात क्लियर हो गई। जो सीक्वेंस होता है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, दीज टूज, ठीक है। व्हाट इज द फाइनाइट? फाइनाइट मीन्स 4, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 दैट इज कॉल्ड फाइनाइट। ठीक है, हमें एक सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस में कितने हमारे पास टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहीं पे एंड हो गया, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट। मतलब फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा, ऑलवेज वी हैव अ एंड, हमारे पास उस सीक्वेंस का एंड हो जाएगा, हमें ये पता होगा कि एंड में कौन सा हमारे पास नंबर है। मगर अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात की जाए, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसके बाद सो ऑन, मतलब अब इसकी गिनती 40 है। हम ये बता सकते हैं कि एंड में हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? नो, एंड में यहाँ पे हमारे पास पता है कि नंबर कौन सा आने वाला है, ठीक है, फाइनाइट में। बट इनफाइनाइट में हमें पता ही नहीं होता कि एंड में कौन सा नंबर आएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, कौन सी पोजीशन वाला नंबर चाहिए, वो सब हम आगे देखेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस में भी एंड नहीं है, तो हमें ये नहीं पता कि एंड में कौन सा नंबर आने वाला है। जब हमें ये नहीं पता कि एंड में कौन सा नंबर आने वाला है, तो हम इस तरह के, ठीक है, सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमें दोनों तरह के सीक्वेंस पढ़ने हैं। ठीक है, हमें फाइनाइट सीक्वेंस में पहले डीलिंग करनी है, फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमें इनफाइनाइट में भी हमें क्या करनी होगी, डीलिंग करनी है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ओके, तो सीक्वेंस कुछ नहीं होता है, सेट ऑफ नंबर होता है जो एक स्पेसिफाई ऑर्डर में क्या होता है, अरेंज होता है। ठीक है, या तो किसी कांस्टेंट नंबर से बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, या तो किसी कांस्टेंट नंबर से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों एग्जांपल ले लिए, ठीक है, इंक्रीजिंग वाला भी एंड डिक्रीजिंग वाला भी। फिर हमने फाइनाइट सीक्वेंस देखा, फाइनाइट सीक्वेंस नथिंग, ठीक है, हमारे पे एक सीक्वेंस है जिसका एंड हो जाएगा, मतलब हमें ये पता होगा कि एंड में कौन सा नंबर है। वह इनफाइनाइट में सीक्वेंस का एंड ही नहीं होगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि एंड में कौन सा, ठीक है, नंबर हमारे पास आने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। अब हमें जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेस करना, ठीक है, वहीं से वर्ड निकला प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होता है बेसिकली ये 3 टाइप्स के हैं जिसको हमें पढ़ना है। पहला AP, दूसरा GP, तीसरा HP। AP, GP और HP। जहाँ तक अगर बात की जाए CBSE में ये दोनों सिलेबस में है, ये वाला सिलेबस में नहीं है, और ICSE में ऑलमोस्ट तीनों ही हैं। ICSE में तीनों ही हैं। ठीक है, तो हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, CBSE लेवल का भी कवर करने वाले हैं और ICSE लेवल का भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इस AP और GP के पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें को कि हमें क्या है, अगर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी और समझ ली, जैसे हमने सीक्वेंस समझा, फाइनाइट टर्म समझा, इनफाइनाइट टर्म समझा, उसी तरह से हमें यहाँ पे कुछ सीक्वेंस समझने की जरूरत है। सीक्वेंस में क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। मेरा पहला क्वेश्चन है, ये किस टाइप का सीक्वेंस है? तो ये किस टाइप का सीक्वेंस हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है, हमें एंड नंबर नहीं पता इसलिए इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है, एक बात समझने की कोशिश है, जो इस शुरुआत में जो नंबर होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं?
ट्रम। इसको भी हम क्या बोलेंगे? ट्रम। यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल नंबर दे रखा है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? टर्म। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो नंबर है सबको हम क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है, मगर क्वेश्चन ये है कि अगर सबको ही हम टर्म बोलेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि हम इसको बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास चार लड़के हैं और चारों का नाम हमने सोहन रख दिया। ठीक है, और मैंने आवाज़ मारी, सोहन भाई इधर आओ। ये सोहन नाम का कोई स्टूडेंट है, मैंने सोहन बोला तो सबका ध्यान मेरी तरफ आ गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, अब क्या किसी को ये हम बोल सकते हैं कि भैया किसको पता चला किसको बुलाया मैंने? नहीं ना। इसलिए हमारे हर एक इंसान को क्या करते हैं, फिर मैंने क्या बोला कि चलो इसको हम बोल देते हैं सोहन 1, इसको बोल देते हैं सोहन 2, इसको बोल देते हैं सोहन 3, इसको बोल देते हैं सोहन 4। जब अगली बार मैं सब सोहन का नाम लूँगा तो क्या बोलूँगा? सोहन 1। तो ये पर्सन समझ जाएगी कि मेरी बात कर रहा है। उसी तरह से अगले को बोलूँगा सोहन 3 तो ये समझ जाएगी कि मुझे बात कर रहा है। सिमिलरली जब अरेंजमेंट करा जाता है तो सबको हम टर्म तो बोलने हैं, मगर सबको अगर मैंने टर्म बोला तो हमें समझ ही नहीं आएगा कौन से टर्म की बात हो रही है। तो मैंने फिर क्या करा, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ठीक है इसको डिस्कवर करा, उन्होंने क्या करा, जो पहले पोजीशन पे आया उसको बोला फर्स्ट, तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। जो सेकंड पोजीशन पे आया उसको बोला सेकंड, जो थर्ड पे आया थर्ड, जो फोर्थ पे आया तो वो हो गया हमारा फोर्थ। एनी डाउट? मान लो अब मेरे पे एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया मेरे पास। अब मैं बोला फोर्थ टर्म इस सीक्वेंस में। जैसे मैं फोर्थ टर्म बोलूँगा तो आपका दिमाग जाना चाहिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब फोर्थ टर्म की बात हो गई तो 12 पे पहुँच गए। अब जैसे यहाँ पे अगर चारों का नाम सोहन ही है, अगर मैं सोहन बोलूँगा तो सबके सब आ जाएंगे, मगर मुझे काम तो सिर्फ 1 वाले से था, तीनों से तो नहीं था। तो मुझे जिसका काम था मैंने सबको फिर नाम दे दिया, S1, S2, S3, S4। सेम हियर मैंने बोला फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का मतलब ये हो गया। अगर मैं बोलूँ सिक्स टर्म तो सिक्स टर्म का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, that is 16, sorry, that is 18, okay। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द नाइन्थ टर्म कौन सा है, तो यहाँ पे तो वी नो ओनली व्हाट 1 2 3 4 5 6, मगर ये तो बोल रहा है इसमें बताओ कि 9वें पोजीशन पे कौन सा भाई है। ठीक है, 9वें पोजीशन पे कौन है, ये कैसे बताएंगे? तो हमें सिंपल से बताया था, सीक्वेंस में मैंने क्या बताया था कि कोई भी जो ऑर्डर होगा वो एक स्पेसिफाई होगा और एक डेफिनेट ऑर्डर में होगा कोई भी अरेंजमेंट। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा है कि सब में +3 हो रहा है। क्या हो रहा है? +3। और हमें 6 तक तो पता ही है, तो 7वें में +3 कर देंगे, फिर जो आएगा फिर वो 8वें में कर देंगे, 8th में, फिर जो आएगा वो हमारा 9th में। अगर इसमें हम करेंगे तो कितना हो गया हमारा? 21, 24 और ये हमारा क्या हो गया? 27। तो 9th पोजीशन पे हमारा क्या आ गया? 27। तो हम इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि भैया 12th पोजीशन पे कौन सा पर्सन है। हम क्या करेंगे? सिर्फ प्लस 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 करते चले जाएंगे। जो 12th पोजीशन पे इंसान बैठा होगा तो हम ये बता देंगे कि हाँ इसका ये नाम है या इसका ये नंबर निकलेगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। कोई भी अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट में हर एक को हम क्या नाम बोलते हैं? टर्म बोल देते हैं हर किसी को। मगर सबका सेम नाम होने से क्या दिक्कत है कि हम जब टर्म बोलेंगे तो हमारे दिमाग में सब कुछ आ जाएगा, मगर हमें अगर ज़रूरत सिर्फ पहले वाले की है, ठीक है, तो हम सिर्फ पहले वाले से हमें काम है, तो कुछ ऐसा करा जाए ना, ऐसा नाम दिया जाए कि जब मैं नाम दूँ तो पहला वाला आए। तो मैंने क्या बोला? S1। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोल दिया? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन्थ टर्म। इस तरह से सारा हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर। तो कहीं पे भी आप किसी भी सीक्वेंस में ठीक है, जब टर्म वर्ड इस्तेमाल होगा, अगर वो ये बोलेगा कि फोर्थ टर्म बताओ, तो बस काउंट कर लेना 1 2 3 4, क्योंकि इनफाइनाइट
सीरीज़ है तो इसमें बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जो लास्ट में इसमें जो टर्म होगा सबसे एंड में, ठीक है, वो मान लेंगे हम nth टर्म मानस, जिसका एंड हो रहा है उसको हमने n मान लिया, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया, nth टर्म बोल दिया एंड वाले को। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि ये बहुत बेसिक था। अगर इसमें ही अगर हमें कन्फ्यूजन होगी, वैसे तो 10वीं क्लास में पढ़ के ही आए हैं सब लोग, फिर भी ये मैंने इसलिए क्लियर कर दिया ताकि जो बच्चे भूल गए हो कॉन्सेप्ट उनका तैयार हो जाए। अब हम सीधा आते हैं एपी पर। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एपी मतलब क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो हमने बहुत आसानी से समझ रखा है, ठीक है। एपी में क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब वर्ड कि कोई भी सीक्वेंस जो होगा या तो एक डेफिनेट नंबर के साथ, कांस्टेंट नंबर के साथ इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं एपी भी एक तरह का सीक्वेंस है, ठीक है। ये मैंने बताया सीक्वेंस ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। और एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं एकदम स्मॉल क्लास से वाला, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर, आगे कंटिन्यू करते हैं। इंक्रीज, देखो यहाँ से यहाँ तक गया +2, यहाँ से यहाँ तक गया +2, यहाँ से यहाँ तक गया +2, यहाँ से यहाँ तक गया +2। मतलब इस सीक्वेंस में जो अगला टर्म आएगा वो +2 करने से आएगा, डेट इज़ कॉल्ड एपी। एपी में या तो कोई चीज़ एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल 14, 12, 10, सॉरी बीच में 8 भी आएगा, 8, 6, 4, 2, 0, -2 समथिंग ऐसा। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या ऑब्जर्व करा, -2 से चीज़ें जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत। एक चीज़ और ध्यान रखना, एपी में मैंने क्या बोला, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग। तो एपी में कभी भी जो हमारे पास, ठीक है, कोई भी हमारे पास जो टर्म निकल के आएगा नया, या तो वो ऐड करने पे आएगा या तो वो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, ठीक है। इसमें कभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, या तो ऐड होगा या तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीक्वेंस ही होता है, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा या तो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। ये भी फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, हाँ, ठीक है। अब एपी में हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें मेन बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। मान लो मेरे पास एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं बार 14, 16, 18 एंड कंटिन्यूसली। मैंने क्या बोला, अगर मैं टर्म बोलूँगा तो सबकी बात हो जाएगी, मगर अगर मुझे किसी स्पेसिफाई इंसान को ही बुलाना है तो मुझे क्या करना होगा, या किसी स्पेसिफिक नंबर के बारे में ही बात करनी है तो हमें वर्ड इस्तेमाल करना 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ठीक है, 10 तक जहाँ तक जिसकी ज़रूरत है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। कोई दिक्कत, फर्स्ट टर्म हो गया, ओके। देखो फर्स्ट टर्म हमने इसको बोला, यहाँ से यहाँ तक में मैंने क्या करा, +2 का इंक्रीमेंट करा, किसका, +2 का। तो कांस्टेंट नंबर जो हमारा लगातार, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, वो क्या हो रहा है हमारा, जो कांस्टेंट नंबर हमारे पास लगातार हो रहा है वो हमारे पास क्या हो रहा है, 2 प्लस। हम लगातार +2 कर रहे हैं तो हमें
हमें सीक्वेंस का अलग नंबर मिलते जा रहा है। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया? इसी कांस्टेंट का जो हमारे पास गैप आ रहा है +2 या -2 का, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूँ थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा किसी के लिए भी? 6। अगर मैं बोलूँ ठीक है फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो हमारे पास फिफ्थ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। इसी को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं देखने की कोशिश करते हैं। कभी भी फर्स्ट टर्म की बात होगी तो हम उसको A1 करके लिखते हैं। तो A1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। फिर A2 मतलब सेकंड टर्म, फिर A3 मतलब थर्ड टर्म, फिर A4 मतलब हमारा फोर्थ टर्म, A5 मतलब हमारा फिफ्थ टर्म। मतलब कहीं पर भी अगर A5 की बात हो गई, इसका मतलब उस सीक्वेंस में जो फिफ्थ पोजीशन पे हमारा ठीक है नंबर प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है। उसी तरह से A6 और कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। ठीक है। मान के चलते हैं कि आखिरी में जो नंबर है ना, ठीक है, आखिरी में जो हमारे पास टर्म है वो AN है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया। इनके बीच में हमने कोई ना कोई क्या करा है? कॉमन नंबर क्या करा है? ऐड करा है या सब्ट्रैक्ट करा है? इनके बीच में ऐड करा है या तो सब्ट्रैक्ट करा है? इनके बीच में ऐड करा है या तो सब्ट्रैक्ट करा है? ऐड करा है या तो सब्ट्रैक्ट करा है? ऐड करा है या तो सब्ट्रैक्ट करा है? ऐसे कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। ठीक है। मानते वो नंबर कुछ भी हो सकता है। मैंने उस नंबर को मान लिया D। मान लो D ऐसा कोई नंबर है जो हम या तो ऐड कर रहे हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और जो ऐड कर रहे हैं जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कांस्टेंट नंबर है, +2 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। मतलब मैं इसको D से क्या कर देता हूँ? लिख देता हूँ। तो बेसिकली ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि एक कांस्टेंट नंबर है जो हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, कॉमन डिफरेंस। इतनी बात समझ में हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, चलो आगे कुछ चीज़ें और समझते हैं। यहाँ से कुछ हम फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं? कुछ फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। नहीं सही। ठीक है, देखो A1 इक्वल टू हम A भी लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। D हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है, कोई डाउट? ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम किससे इंडिकेट करते हैं? D से। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये हमेशा ध्यान रखना। हमेशा हमें सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। A2 माइनस A1 ये नहीं चलेगा। A1 माइनस A2 नहीं चलेगा। ये गलत है। हमेशा क्या चलेगा? A2 माइनस A1। और दो कंजुगेटिव टर्म लेने हैं। ऐसा ना हो कि हम ठीक है A1 माइनस A3 कर रहे हैं या A3 माइनस A1 कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। दो लगातार हमें टर्म लेने हैं। जैसे हमने दो लगातार यहाँ पे क्या लिए? A2 और A3 लिया। ठीक है, तो हम D को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, क्या? A3 माइनस A2। उसी तरह से हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, A4 माइनस A3। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम दो कंजुगेटिव टर्म को लेकर उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई? कोई दिक्कत? चलो, तो कॉमन डिफरेंस ऐसे निकाला जाता है। कॉमन डिफरेंस का एक जनरल फार्मूला होता है,
ठीक है, डेट इज़ व्हाट डी इजकल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर n की वैल्यू क्या 1 रख सकते हैं हम, नहीं, n की वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2 से स्टार्ट होके कहीं भी जा सकती है। अगर हमने 2 रखा n की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो n2 माइनस 2 माइनस 1 डेट इज़ a2 माइनस a1, तो यही आ गया। तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है। कहीं पे भी किसी भी दो सीक्वेंस के बीच में, दो टर्म के बीच में हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो, अगर वो AP है तब, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे आराम से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी हम सारे एक साथ लेंगे। पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फार्मूले समझ लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, एक इनफाइनाइट AP है हमारे पास, मान के चलते A1 A2 A3 और आखिरी हमारे पास एक टर्म आ गया AN। ठीक है, AN आ गया। अगर मैं इस AN की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 6 है। ठीक है, और ये बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग AP है ये। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म अगर देखें A1 को हम सिंपल A भी लिखेंगे तो कितना मिलेगा हमें 2। ठीक है, और सेकंड टर्म मतलब A2 का मतलब कितना हो गया 4, और थर्ड टर्म अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया 6। ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, 2 4 6 इतने में तो कोई डाउट है नहीं। मैं अगर ये पूछूं कि इस टर्म में A10 कितना होगा, जो 10th पोजीशन पे हमारा टर्म है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, तरीका क्या है देखो, 2 4 6, इसमें +2 करेंगे तो 8, क्योंकि दोनों के बीच में कितना गैप है 2 का, +2 करा, फिर इसमें +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर इसमें +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 14 16, फिर 18, फिर होगा 20। देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10, तो हमें कितनी बार ऐड करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6, ये तो 10 पोजीशन पे था। अगर इसी सीक्वेंस में वो बोल दे ठीक है 39 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो हम क्या 39 बार ऐड करेंगे, नहीं, इसी को ये जो बीच में हम बार बार ऐड कर रहे हैं ना, इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है। ठीक है, इसी चीज़ को, इसी डिफ़िकल्टीज़ को क्या हमें यहाँ तक लगातार ऐड करना पड़ेगा, बहुत टाइम लेगा। इसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम कोई भी सीक्वेंस में नंबर निकाल सकते हैं। मानते हैं कि मेरे को आखिरी का टर्म निकालना है, मैंने बोला AN। ठीक है, AN का फार्मूला कैसे निकलता है, A + n - 1 D। ये है, कोई भी किसी भी पोजीशन पर हमें टर्म निकालना है, हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे ये सीक्वेंस लिया था और मैंने बोला था कि 10वें पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू निकालो। तो हमें कुछ नहीं करना, n की वैल्यू 10 पुट करनी है, 10 पुट करी, A प्लस यहाँ पे भी मैंने क्या करा 10 - 1, ये हो गया D। ठीक है, अभी A और D क्या है, ये मैं पहले भी बता दिया था, अभी दोबारा बता दूंगा। ओके, A10 = A + 9D। ठीक है, ये A हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म बताया था शुरू में भी। अगर मैं यहाँ पे पहले टर्म की वैल्यू डाल दूँ 2 9, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, या प्लस का या माइनस का, तो दोनों के बीच में कितना गैप है +2 का, इन दोनों के बीच में कितने का है +2 का। और D निकालने का फार्मूला क्या बताया था मैंने, AN - AN - 1। ठीक है, या तो ये याद रखो वरना कुछ मत करो,
ठीक है, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, इस हिसाब से भी निकाल दो। अगर A2 में से, ठीक है, A2 का मतलब 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। या तो ये ऑप्शन है कि 3 में से 2 को करो, 2 कंजुगेटिव ही लेने हैं लगातार, गैप नहीं होना चाहिए। A3 माइनस A2 वाला लगा कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो 6 माइनस 4 इसकल टू कितना हो गया, 2। कोई डाउट? तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2। उसको सॉल्व करते हैं, डेट इज़ 18 प्लस 2 इज़ 20। देखो वैसे निकालो ऐसे निकालो, बात सेम है। अब ऐसे वो कितने का भी बोल दे, 39 का बोल दे, 49 का बोल दे, तो ये फार्मूला याद रखना। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। एन का मतलब कौन सा टर्म हमें बोल रहा है, ठीक है, थर्ड बोल रहा है, फिफ्थ बोल रहा है, सिक्स बोल रहा है या आखिरी वाला बोल रहा है, उससे हमें इसका लेना देना है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने एपी समझा, एपी क्या होता है, एपी के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, ठीक है, कि एपी में बेसिकली या तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। एपी में हमने दो फार्मूले पढ़े। एक पढ़ा हमने कॉमन डिफरेंस का फार्मूला, डेट इज़ an माइनस an माइनस 1। या तो हम सिंपल करना चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, जिससे हम किसी भी सीक्वेंस एपी सीक्वेंस में दो टर्म के बीच में क्या गैपिंग चल रही है वो बता सकते हैं, क्या कॉमन है दोनों के बीच में। ओके, और एक हमने सीखा an कि कौन से प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है, उसको निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 d। ये हमने दो चीज़ें सीखी हैं। कल अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसको आज का, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत बेसिक वो छोटी लेवल से बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। हमने इसको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने फिर भी बेसिक से क्यों स्टार्ट करा एकदम, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि अगर आपने कोई बच्चा नया भी है जिसको 10th में ये समझ में ना आया हो, उसको भी समझ में आ जाए, इसलिए हमने इसको इस तरीके से स्टार्ट करा। कल हम इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कम से कम हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम 10 या 8 क्वेश्चन कम से कम इस पैटर्न पे कर लें। बाकी हम, ठीक है, जब बुक से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस लाइफ।